अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 13 ब्रेन के बारे में। ब्रेन मतलब दिमाग। दिमाग को समझने के लिए दो पीछे चैप्टर गुजर चुके हैं, सबकॉन्शियस माइंड और ऑटो सजेशन। ये दो चैप्टर, इनका ताल्लुक उन दो चैप्टर के साथ है। वो कैसे कि ऑटो सजेशन में हमने ये समझा कि एक चीज को शऊर से लाशऊर में कैसे बैठती है, ऑटो सजेशन के जरिए। ऑटो सजेशन मतलब कि रेपिटेशन, बार बार रिपीट करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज जब लाशऊर में बैठती है तो आप उसके कारीगर बन जाते हैं, उसके माहिर बन जाते हैं। जैसे कीपैड है लैपटॉप का या कंप्यूटर का या मोबाइल फोन का कीबोर्ड है या कीपैड है, जो भी है, आप उसमें शऊरी तौर पे जब आप कोई चीज लिखते हैं तो एक एक चीज को दिमाग में रखते हैं कि फला बटन कहां है, फला बटन कहां है। जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, यानी लाशऊर में चीज बैठ जाती है। यानी दिमाग के कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं, एक है शऊर, एक है लाशऊर। शऊर से लाशऊर में चीज को बिठाने के लिए क्या चीज करनी पड़ती है? ऑटो सजेशन का इस्तेमाल, यानी बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे आप अपने ख्वाबों को पूरा करें, चाहे अपने टारगेट को हिट करें, जो कुछ मर्जी करें, कि वो करना कैसा पड़ेगा कि उसको रिपीट करना पड़ेगा। एक एक चीज को बार बार, किसी चीज का माहिर बनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको चीज को लाशऊर में डालना जरूरी है। वो आएगी ऑटो सजेशन पे, ऑटो सजेशन से कि बार बार रिपीट करेंगे तब जाकर वो लाशऊर में बैठ जाएगी। ये है ब्रेन, दिमाग। दिमाग के दो फंक्शन आज मैं डिस्कस करता हूं सिर्फ। एक है तहसीली मरकज, यानी रिसीवर है, दूसरा नशरियात करता है। यानी ये हमारा जो दिमाग है, अगर दुनिया को कोई भी बात समझाना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी बात पहुंचाना चाहते हैं, कोई भी चीज वायरल करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको खुद को मुतमईन होना पड़ेगा कि ये बात वाकई ही दुनिया को जरूरत है। कि इसको बार बार जब आप रिपीट करेंगे अपने दिमाग में, अपने दिमाग में बार बार रिपीट करेंगे, फिर जाकर थोड़ी सी बात आप सोशल मीडिया पे करेंगे तो आपकी बात वायरल हो जाएगी। जब आप देखते हैं ना कोई चीज वायरल हो रही है, उसके पीछे आप प्रैक्टिस को नहीं देखते कि उसकी प्रैक्टिस कितनी होगी इसके ऊपर, इसको वायरल करने के लिए। इसी तरीके से कोई भी चीज आप दुनिया को बताना चाहते हैं तो अपने दिमाग के जरिए, बात करके नहीं, इशारों से नहीं, किनाया से नहीं, जिस्म का कोई इस्तेमाल नहीं करके, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके आप दुनिया को कोई भी बात समझा सकते हैं, कोई भी बात पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से दुनिया के दिमाग में कोई भी चीज चल रही है, उसको अपने दिमाग में रिसीव करने के लिए भी दिमाग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिमाग को आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक नशर करने के लिए, दूसरा रिसीव करने के लिए। तो आज हमने ये सीखा, ये समझा कि अब हम अगर किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, उसको एक राह रास्त पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डायरेक्टली बात नहीं करेंगे। उसको डायरेक्टली बात करेंगे तो उस पर असर ही नहीं होगा और होता भी नहीं। इसी तरीके से इसी तरह आप उसको क्या करेंगे? बार बार उसका होमवर्क करेंगे, उस पर नोट्स बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, फिर जाकर बार बार दिमाग में सोचेंगे। जब एक दफा उस बंदे को इतनी बार रिपीट करके, दिमाग में रिपीट करके, फिर जब एक दफा उससे बात करेंगे, उसका असर बहुत ज्यादा होगा। और अगर डायरेक्टली बात करेंगे, उसका असर आपको लोगों पे नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से लोग भी अगर ऐसी बात करते हैं जिससे दिल फटने लगता है, जिससे दिमाग फटने लगता है और पहाड़ की तरह, बिजली की तरह गिरती है बात, उसमें मेन चीज ये होती है कि उसने इस बात को कहने के लिए कम से कम 100 मरतबा सोचा। वो जो 100 मरतबा सोचा और एक छोटा सा जुमला बोला, तो वो 101 मरतबा कहने के बराबर होता है। इसलिए उसका असर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कि ये जो दिमाग है, ये आपका नशियाती इदारा भी है और
तहसीली इदारा भी है, यानी वसूल भी करता है लोगों के दिमाग में। इसी तरीके से अगर आप कुछ ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, कोई आपका टारगेट है उसको अचीव करना चाहते हैं, जो कोई आपकी ख्वाहिशात है उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? आइडियाज आएंगे तो उस पर आप काम करेंगे। डायरेक्टली ख्वाहिश करने से तो चीज नहीं मिलेगी ना, उस पर काम करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बार बार उस पर सोचो विचार करेंगे, उस पर होमवर्क करेंगे, डिस्कस करेंगे, खुद ब खुद लोगों के दिमागों से निकलकर आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और आप उस पर नोट्स बनाएंगे और आप एक्शन में लाएंगे। इसी तरीके से आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा कि अगर कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें। जैसे आप गाड़ियों से मोहब्बत करते हैं, जैसे आप किसी और चीज से मोहब्बत करते हैं, किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, तो वो मोहब्बत को बार बार अपने दिल में रखें। इजहार करने से पहले आप अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में रखें, बार बार सोचें, बार बार उसके बारे में अच्छा सोचें, उसे उसकी खूबियां जो है एक एक खूबी को अपने दिमाग में रखें, अपने दिल में रखें, बार बार सोचें। जब इतनी दफा तारीफ सामने वाले बंदे की आप अपने दिमाग में अपने दिल में कर लेंगे, जब छोटी सी आप किसी को आप बोलेंगे आप मुझे बहुत पसंद हो, तो वो असर एक दफा नहीं होगा। जुमला तो आपने एक दफा बोला, लेकिन 100 मरतबा आपने उसके बारे में उसके हक में आपने अच्छा सोचा। गाड़ी हो सकती है, इंसान हो सकता है, वो बंगला हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो उससे जब इजहार मोहब्बत करेंगे तो आप दिमाग में 100 मरतबा सोच चुके हैं, एक दफा आपने बात की, वो 100 का 101 मरतबा का मुकम्मल तौर पे उस पर असर पड़ता है। इसलिए कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसका दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिस्म का इस्तेमाल कम करें। हाँ, आप जिस्म जो है दिमाग का सही इस्तेमाल करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दिमागों से निकलकर आइडियाज मेरे दिमाग में आए, तो आपको बॉडी आपकी फिट रखनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको हेल्दी चीजें खाने पड़ेंगी, आपको फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, आपको अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को कोई बात समझा दूं, कोई बात पहुंचा दूं, तो दिमाग का आप नशरियाती इदारा जो है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बॉडी आपको फिट करनी पड़ेगी, आपको हेल्दी चीजें खानी पड़ेंगी, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। यानी कि सेहत याब आदमी जो है वो दुनिया को कुछ भी पहुंचा सकता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो दुनिया को कुछ भी पहुंचाना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है, वो उसका असर भी नहीं होता।